अस्सलाम वालेकुम आदाब सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है, आपका पैसा स्कैमर्स ने लूट लिया है, तो उसको किस तरह से हम वापस कर सकते हैं। मज़ीद इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका पैसा यानी जल्दी ही 24 घंटे के अंदर आपने रिपोर्ट किया है तो आपका पैसा जल्दी मिलने के चांसेस है। अगर काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी देर के बाद आपने एक्शन लिया है या रिपोर्ट सबमिट की है, तो वो पैसा क्या आपके पास आएगा कि या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सामीन, जब किसी के साथ स्कैम हो जाता है, उसका पैसा चला जाता है, तो इमीडिएट एक्शन में क्या करना है, फ्रीज़ करना है कंप्रोमाइज्ड अकाउंट्स। अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करना है, या तो वहाँ पर फिज़िकली जा सकते हैं या फ़ोन पे करना है, उनको बताना है, एविडेंस देना है। आपका बैंक अकाउंट लॉक कराना है, ब्लॉक कराना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबको ब्लॉक करवा दें। उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको ब्लॉक करवानी है। उसके बाद आपने पासवर्ड या पिन जो मोबाइल ऐप्स हैं, बैंकिंग ऐप्स जो यूज़ करते हैं, एम पे, गूगल पे वगैरह, उस सब का जो पासवर्ड और पिन बदल देने हैं। अब सामीन, यहाँ पर बात होती है स्कैम एविडेंस की। आपको कहाँ से हुआ, किस मोबाइल से आपको स्कैम हुआ, किस मोबाइल पर हुआ, वो भी एविडेंस रखना पड़ेगा। किस ऐप से हुआ, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ, कोई मैसेज आया आपको, टेलीग्राम पे हुआ, वो सब मैसेज का स्क्रीनशॉट रखना है। उस वेबसाइट यूआरएल है तो उसका स्क्रीनशॉट रखना है। उसका जो स्क्रीनशॉट रखना है अच्छी तरह से बना के, ताकि आप जब ये रिपोर्ट करोगे वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखनी है, यूटीआर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट एंड टाइम। तो चलो सामीन, समझ लेते हैं क्या क्या एविडेंस हमें चाहिए। चेक लिस्ट बिफोर द कंप्लेंट। ठीक है, लिस्ट क्या क्या देनी है, देखो यहाँ पर मैंडेटरी जो है क्या क्या है। इंसिडेंट डेट एंड टाइम, इंसिडेंट का कहाँ हुआ, उसका डेट एंड टाइम चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए यहाँ पर, इंसिडेंट डिटेल मिनिमम 200 कैरेक्टर विदाउट एनी स्पेशल लेटर। इनमें से कोई स्पेशल लेटर नहीं डालना है। यानी कैसे हुआ, क्यों हुआ, कॉल आई, फिर ये जैसे जैसे हुआ वो सब आपने बनाना है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनी नेशनल आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी इसका एक फ़ाइल रखनी है बना के आपने। 5 MB से काम होनी चाहिए इस फार्म। इन केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड प्लीज़ कीप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी। क्या करना है, आपने जो नेम ऑफ द बैंक, जिस बैंक से आपका जो जी हाँ जिस वॉलेट से हुआ, जो मर्चेंट से हुआ, कोई ऐप से हुआ, तो उसका नाम डाल देना है। बैंक अकाउंट होगा तो वो तो आप डालोगी, अगर वॉलेट है तो आप जैसे पेटीएम, एम पे, गूगल के। उसके बाद क्या करना है, 12 डिजिट का जो ट्रांजैक्शन आईडी अभी मैंने बताया था वो वाला, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वो भी बताना है, फ्रॉड अमाउंट कितना हुआ, इन सब की जो एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखनी है, 10 MB से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शनल डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी, हालांकि ऑप्शनल है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऑप्शनल तो है, सस्पेक्टेड वेबसाइट यूआरएल, वहाँ से वो पकड़ा जाएगा। व्हाट यू आर एप्लीकेबल, जैसे भी है। सस्पेक्टेड डिटेल इफ़ अवेलेबल, डिटेल हमारे पास है, उसका यूपीआई आईडी नंबर आपने बताया था। अगर उसने आपको मोबाइल नंबर पे आपने सेंड किया है तो फिर तो वो फंसा ही है। ईमेल आईडी पे आपको आया है उसका मैसेज, तो आपने ईमेल आईडी के थ्रू वेब लिंक पे क्लिक किया तो वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू या एड्रेस के थ्रू। इन सब का एक कॉपी रखना है। उसके बाद क्या करना है, पूरा ये एविडेंस तैयार रखना है। अब यहाँ पर बात आती है 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, वहाँ पर आपने कॉल करनी है। लेकिन वहाँ पर जो फार्मेलिटीज़ आपको मांगी जाएगी, वहाँ पर कॉल के दौरान आपको ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, स्कैम्ड मोड ऑफ पेमेंट, यूपीआई कार्ड से किया या किसी नंबर पर किया वो नंबर दे दीजिए, या मोबाइल नंबर पे सेंड किया या बैंक अकाउंट में सेंड किया है वो बैंक अकाउंट भी आपको उसको देना है, अपनी डिटेल भी देनी है। ये सब पूछा जाएगा आपको। तो जिस स्कैमर को आपने जिस चीज़ में यानी किसी बैंक अकाउंट में या मोबाइल नंबर में पैसा भेजा है तो वो ज़रूरी है, या फिर जो वेब लिंक है आपको स्कैमर के द्वारा दी गई है वहाँ पर क्लिक करके आपने पैसा डाला है, वो सब डिटेल आपने वहाँ पर देनी है। या फिर किसी ऐप के द्वारा आपने वहाँ पर पैसा भेजा तो उस ऐप का लिंक और नाम सब कुछ देना है। उसके बाद आपको मांगा जाएगा वहाँ से ईमेल आईडी, और अगर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा तो वो दे दीजिए, ईमेल भी दे दीजिए। तो आपके पास एक मेल आ जाएगा, वहाँ पर आपको कन्फर्मेशन दी जाएगी कि आपका जो है रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। और ये 1930 के ज़रिए से वो क्या करेंगे कि वो स्कैमर्स का अकाउंट जो है ब्लॉक कर देंगे। तो सामीन, यहाँ पर अब फाइनल स्टेप से पहले एक चीज़ और रह गई है, वो रह गई है एफ़आईआर। तो आपने एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर कराना है, वहाँ पर जो डिटेल्स देनी है
यहाँ पर खाली मैं एडिशनल की बात करूँगा। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रूफ एड्रेस, डिटेल, इंसिडेंट रिपोर्ट, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो सब आपके पास होगा ही। अगर मैं सब बताता रहूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये सब आपके पास है, ये सब उनको देना है और FIR कॉपी ले लेनी है। अब आता है यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट की तरफ हम सबमिट करते हैं, जो साइबर क्राइम पोर्टल है वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। वहाँ पर क्या क्या चाहिए और आपने रजिस्टर कैसे करना है। सामिन, यहाँ पर आपने गूगल में चला जाना है। यहाँ पर करना आपने cybercrime.gov.in पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर साइबर क्राइम पोर्टल ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल अप कर लेना है ध्यान से। यहाँ पर आपको दिखेगा फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके नीचे दिखेगा रजिस्टर ए कंप्लेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट, जो इनकी टर्म्स कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट कर लेना है। उससे फाइल कंप्लेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यानी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं आपके पास मौजूद होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे वीडियो में पहले भी बताया है, वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। उसके बाद डाउन करना है आपने, यहाँ पर आपने करना क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र्स पे क्लिक करना है और न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। लॉगिन ईमेल आईडी से हो जाना है और यहाँ पर ईमेल डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। OTP यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करना है, फिर OTP डाल देना है। यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है और सबमिट करना है, वेट करना है। जैसे आपका पैसा स्कैम हो जाता है, आपने ये कार्रवाई बहुत ही जल्दी करनी है। 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपका पैसा बहुत पहले चला गया है, अभी तक आपने कंप्लेंट दायर नहीं किया है, तो आपके पास अगर रिकॉर्ड मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो आप फिर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि जिसने आपका पैसा स्कैम किया हो उसका अकाउंट फ़र्ज़ी ना हो। अगर फ़र्ज़ी अकाउंट होगा दिन में बंद हो जाता है। अगर आपको हुआ भी है स्कैम, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए और आपका पैसा वापस आ सकता है। टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो सामीन, जाते जाते आपके कीमती 5 सेकंड लूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन फ्री है, और साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर एनेबल कीजिए।